पर पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल भी लिखा हुआ है और एक होमवर्क में भी सवाल लिखा हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सवाल को समझाएंगे हम और ये सवाल करके दिखाना होगा आपको और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जाकर बताना होगा। तो आइए हम देख लेते हैं आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं और किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधि। तो हम आपको बता दें वर्गीकृत आंकड़े, जहां पर क्लास इंटरवल की बात की जाती है वहां पर वर्गीकृत आंकड़े हुआ करते हैं। तो ऐसे में वर्गीकृत आंकड़ों को हम किन विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें सबसे जो पहला मेथड है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में, ये भी समझ लेते हैं। और सेकेंड जो मेथड होता है वो होता है कल्पित माध्य। और इसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा, तीन विधियां होती हैं यहां पर, और तीसरा होता है पद विचलन विधि। इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीन विधियों के द्वारा हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपको प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि से हम कैसे समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान रहे, सवाल में ये पूछा गया कि निम्न बारंबारता सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सिंपली ऐसे दिया गया तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन यदि उसमें स्पष्ट तौर पे कह दिया कि निम्न बारंबारता सारणी से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमें प्रत्यक्ष विधि का ही यूज करना होगा। या पर्टिकुलर किसी भी मेथड की बात सवाल कर रहा है तो उसी मेथड को हमें यूज करना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन सामान्य तौर पर किसी मेथड का जिक्र यहाँ पर नहीं है तो फिर कोई भी मेथड यहाँ पर आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे आज प्रत्यक्ष विधि की। तो आइए देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि से कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक ढंग से इस टेबल को फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलम होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग अंतराल का है, तो इसी को हम बना लेंगे और इसको हमने शॉर्ट में हम CI भी कह सकते हैं। क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल को शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, और चाहे तो आप वर्ग अंतराल हिंदी में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से यहाँ पे 24 है, 6 की गैपिंग है और 24 से 30। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है, आप देखिए EFI का मान दिया गया है। EFI यानी कि बारंबारता का मान यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लिख लेते हैं 5, 9, 10, 12 और 14। इस तरह से EFI का मान दिया गया है। अभी तक जो सवाल हम लोग कर रहे थे उसमें मध्य मान दिया होता था, X का मान दिया गया होता था, लेकिन यहाँ X का मान नहीं दिया है। तो EXI का मान निकालने का बहुत सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं। ये जो क्लास इंटरवल है, ये पहली जो वैल्यू है इसको हम निम्न क्लास इंटरवल कह सकते हैं और इसको उच्च सीमा कहते हैं। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, और इन दोनों को हम जोड़ें और इसका आधा करें। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 का आधा 3 होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 का आधा 9 होगा, 18 वाला जोड़ेंगे तो 30 होगा और 30 का आधा 15 होगा। तो आप देख सकते हैं 6 की गैपिंग है, 3 और 6 9, 9 6 15, 15 6 21 और 21 और 6 27। तो इस तरह से आसानी से हम यहाँ पर वैल्यू को निकाल पाए हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उसका भी हम सूत्र भी आपको बता देते हैं और इसी आधार पे हम इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं।
जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, या कई बार यहाँ पे एन लिखा होता है। एन का मतलब वही होता है कि बारंबारताओं का योगफल। यहाँ पे जो आई है, आई वेरी फ्रॉम 1 to n ऐसा लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चौथा कॉलम आप देख रहे हैं 1 2 3, यानी कि 4 कॉलम यहाँ पे बनेंगे। चौथा कॉलम हम सूत्र के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो एफ आई एक्स आई ये हमें बनाना है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर चूंकि एफ आई और एक्स आई का मान हमारे पास है, और ऐसे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं पांतियां, तीनों का गुणा, दोनों का गुणा करेंगे तो पांतियां 15 लिख देंगे यहाँ पर, 9 में 81 हो जाएगा। और इसी तरह 15 दामन 150, और इसका हम गुणा करें 12 के 2 हासिल, यहाँ पर 1 है, 12 दूनी 24, 25, और इसका हम गुणा कर लेते हैं 64 98, 14 दूनी 28, 28 और 9 हम जोड़ेंगे तो 37 होगा। अब इसको हम टोटल करेंगे। यहाँ पे आप देख लेते हैं एफ आई का मान, सबसे पहले तो हमें चूंकि एफ आई का भी समेशन करना है, सिग्मा निकालना है, तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे। ये सिग्मा एफ आई का मान यहाँ से निकल आएगा। तो टोटल करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 5 14, 14 10 24, 24 और 14 38, 38 और 12 50। तो ये सिग्मा एफ आई अर्थात इसी को एन कहा जाता है, वैल्यू आ चुकी है। और अब इस वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, 5 1 6, 6 2 8, 8 8 16, ये 6 और हासिल यहाँ पर 1 है, 8 1 9, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, और हासिल 1 आया था तो 27 हो गया। 27 का 7 हमने लिख लिया यहाँ पर, 2 है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8। तो इस तरह से 876, यानी कि ये जो वैल्यू आई है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई का है। यहाँ चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं इस तरह से लिखने के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को हम चलकर यहाँ पे सूत्र में पुट कर देंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो इस तरह से यहाँ देखिए 876/50 आ चुका है, और इसका हम अब आंसर निकाल लेते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 100, 2 का 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 16 1 17, 1 के आगे 2 जीरो है, 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे तो 17 दशमलव, आंसर बहुत इजी वे में आ चुका है 17.52। ये x बार यानी कि समांतर माध्य का मान आ चुका है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से बारंबारता सारणी दी गई होगी और उसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। प्रत्यक्ष विधि का यूज करके यहाँ पर सूत्र आपके सामने है। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो इस सूत्र को यूज करते हुए समांतर माध्य की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम सवाल यहाँ पर आपको होमवर्क में है और इस सवाल को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और जो बच्चे खासकर विद्यालय के हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके क्लास का है उसमें पूरा सॉल्यूशन फोटो खींच कर जरूर भेजिएगा। नए सवाल के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।